के लिए इकट्ठा हुए हैं। मैं थोड़ा सा आपको महाराणा प्रताप के बारे में बताना चाहूँगी। महाराणा प्रताप अपनी वीरता के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने हल्दीघाटी की लड़ाई लड़ी थी, लेकिन हल्दीघाटी की लड़ाई के अंदर उन्होंने जीत हासिल नहीं की थी। उन्होंने कोई बहुत बड़ा युद्ध जीत लिया था, इस वजह से नहीं जाने जाते थे। वो इस वजह से जाने जाते हैं कि उन्होंने कभी हार नहीं मानी। पूरे जीवन भर वो लड़ते रहे, लड़ते रहे, लड़ते रहे। अकबर ने कितने ही सूखा भेजे, अनगिनत। अगर मैं बताऊं तो हल्दीघाटी के अंदर महाराणा प्रताप की सेना की संख्या थी 20,000 और अकबर ने कितनी भेजी? 80,000, 4 गुना ज्यादा। जिसके सामने वो लड़ते रहे और जीवन भर लड़ते रहे। जीवन भर अकबर को नाक का सवाल हो गया कि महाराणा प्रताप को हराना है, लेकिन महाराणा प्रताप ने ना हार कभी मानी थी ना वो माने। वो जीतते तो फिर दोबारा से जैसे ही हटते वो चौकी फिर दोबारा से अपने कब्जे में कर लेते और धीरे 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 पूरा मेवाड़ फिर से अपने कब्जे में ले। खासियत क्या थी महाराणा प्रताप की? केवल एक कि उन्होंने कभी हार नहीं मानी। हार जीत लगी रहती है जीवन के अंदर। एक हार से क्या हम चाप बैठ जाएं, एक मूर्ति हटा दी उसके बाद हम बैठ जाएं, ऐसा तो हो नहीं सकता। क्षत्रिय कभी बैठने के लिए नहीं बना। युद्ध तरह तरह के होते हैं। जंग में लड़ना केवल एक युद्ध है जिसके अंदर आमने सामने दुश्मन से लड़ाई लड़ी जाती है। पर आज हमारे सामने कोई दुश्मन नजर नहीं आता, लेकिन देखें तो हर जगह दुश्मन ही दुश्मन है। हर जगह हमें काटा जा रहा है, हमें नीचा दिखाया जा रहा है, जबकि हमने अपना सर्वस्व इस समाज के लिए न्यौछावर कर दिया। कहते हैं समाज 4 खंभों के ऊपर खड़ा हुआ है, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, ब्राह्मण। तो शायद ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र तो अपना काम कर रहे हैं, हमने थोड़ा सा अपना काम ढीला छोड़ दिया है। ढीला क्यों छोड़ा? क्योंकि हमें षड्यंत्रवश उससे पीछे हटाया गया। हमें बताया गया कि आपका तो एक गुण ऐश्वर्य है, ठाट करो, बस आराम करो। जिस क्षत्रिय का काम केवल और केवल लड़ना है, कभी सामने आए दुश्मनों से, समाज की कुरीतियों से वो बैठ कैसे सकता है? और आज समाज में इतनी कुरीतियां फैल गई हैं कि क्षत्रिय ने अपना जो ये काम छोड़ दिया है उसकी वजह से बिल्कुल डामाडोल हो गया। महाराणा प्रताप की सेना के अंदर केवल राजपूत नहीं थे, सभी जातियां थी। वो केवल एक नहीं थे, उनके साथ हजारों थे। कहते हैं मान सिंह जी जब युद्ध जीत के वापस जा रहे थे और उन्हें एक एक गांव बीच में मिल रहे थे और उन्होंने बताया कि हम युद्ध जीत गए हैं, तो कोई भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था कि महाराणा प्रताप हार गए, क्योंकि उनके साथ साथों जाते थे, केवल लड़ने के लिए नहीं, उनका हर समय हर चीज के अंदर सहयोग देने के लिए। कीरतकारी अगर नाम सुना हो तो उदय सिंह जी को जिन्होंने बचाया था, पत्तलों के टोकरे के अंदर डाल के छुपा के लेके गए थे, क्या हम उसका एहसान भूल पाएंगे? पन्ना ढाए, क्या हम उसका एहसान भूल जाएंगे? हकीम सू हल्दीघाटी के अंदर, हरावल के अंदर, हरावल का मतलब होता है फर्स्ट अटैक, सबसे पहले जो अटैक करते हैं, आक्रमण करते हैं।
उनके अंदर ईश्वरीय भाव था, उन्होंने किसी को ऊंचा नहीं देखा, उन्होंने किसी को नीचा नहीं देखा। उसके सामने जो उनके सामने आया वो उनका भाई है। मैं यहाँ रोटी बेटी की बात नहीं कर रही हूँ, एक मानवता के जरिए जो मानव है वो हमारा भाई। उन्होंने ईश्वरीय भाव देखते हुए सभी को अपनाया और सभी ने उनका साथ दिया। आज हमें महाराणा प्रताप बनने की जरूरत है, सबका दुख देखने की जरूरत है, सबको न्याय देने की जरूरत है। कोई नीचा नहीं है, कोई ऊंचा नहीं है। हमें अपना कर्म निभाना है, शास्त्र धर्म निभाना है। हर एक को यह सीखना पड़ेगा कि शास्त्र धर्म है क्या। ये भूल चुके हैं हम। वापस से क्षत्रिय जाति को उठना पड़ेगा, अपना कर्म करना पड़ेगा। अभी ठाकुर साहब बता रहे थे कि मूर्ति हटा दी, उसके अंदर